कर्म ऐसे ऐसे लब्ध वृत्ति वाले होते हैं जैसे छूटू ये बाण के समान है। जब छूटा हुआ बाण है, धनुष से छूट गया है, तो भय जब तक उसका कोई प्रतिरोध करने वाला सामने नहीं आया, अवरोध करने वाला बाण के सामने कोई नहीं आया, दीवाल है, पत्थर है, अथवा दूसरा बाण के द्वारा नहीं काटा गया, तो जब तक वो वेग रहेगा उस बाण में तब तक चलता रहेगा। उसी प्रकार से पूर्व के जन्मों के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा हमको इस शरीर की प्राप्ति हुई थी। अब वह जो शरीर की प्राप्ति पूर्व के द्वारा पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई थी, वह कर्म में फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं। अब वही जो कर्म पूर्व के द्वारा अर्जित है, कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गए, उन्हीं को पूर्व प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब प्रारब्ध कर्म में ज्ञान के द्वारा नहीं करते, प्रारब्ध कर्म तो कैसे भोग देख करके ही समाप्त होते हैं। इसलिए ज्ञानी में प्राय करके देखे जाते हैं, वहां पर कभी किसी को कष्ट हो रहा है, कभी किसी को नहीं भी हो रहा है ना। जब वो शरीर छूटता है तो लोग बागों को, उनके जो भक्त रहते हैं ज्ञानी के, है ना, उसके मन पे कोई असर नहीं होता, वो अपने स्वरूप में नहीं जानता, बस इंद्रियों के ऊपर आरोप कर देता है। ये सारे धर्म में किस में घट रहे हैं? इंद्रियों में घट रहे हैं, मुझ में नहीं घट रहे। लेकिन देखने वाले व्यक्ति को वो इंद्रियों में न जान करके उसकी आत्मा में घटाते सामने वाले व्यक्ति। देखो देखो, जैसे हम भी अज्ञान तड़पते रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी तड़पते रहते हैं, तो हमें और इनमें कोई भेद नहीं है कि नहीं? तो अब वो उसकी स्थिति में क्या होता है कि वो ज्ञानी उस काल में उन धर्मों को, अपने सुख दुखों को अपने में न मान करके अंतःकरण में ही आरोप करता, क्योंकि जब से उसने वेदांत का श्रवण किया था तब से उसको मालूम पड़ा कि ये तो आत्मा के धर्म नहीं है बल्कि अंतःकरण के धर्म है। क्योंकि आगे श्रुति आएगी, यहीं पर श्रुति वर्णन करती है कि सारे धर्म किसके है? मन के धर्म है। सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म धर्म इत्यादि जो है अंतःकरण के धर्म, मेरे धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से दृढ़ भावना से युक्त होने कारण जब भी उसको कभी कोई कष्ट शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है ज्ञानी को, तो अपने आत्मा में न आरोप करके अंतःकरण में ही आरोप करता है। इसलिए फिर उससे लेपायमान नहीं होता, दुखी नहीं होता। यद्यपि दुख का होता है लेकिन उससे जुड़ता नहीं है, ठीक है ना। जैसे महाराज जी के विषय में उदाहरण देते, महाराज जी अब उनको कभी किसी काल विशेष में प्राणायाम करते 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 सिद्ध हो गया, और प्राणायाम करते करते किसी काल विशेष में प्राणायाम कर रहे थे, उसी काल में खट्टा दही खा लिया, पासा खा लिया, तो खट्टा खा लिया, उससे प्राणायाम में थोड़ा गड़बड़ हो गई, बिगड़ गया प्राणायाम। तो जब कभी कभी वो प्राण जब बिगड़ गया थोड़ा बहुत, तो कभी कभी उनको महीना में, 2 महीना में, अथवा 8-15 दिन में उस एक सूल के रूप में उत्पन्न होता था वो प्राण। तो शरीर में इतनी बेचैनी होती थी कि मुश्किल हो जाते थे। तो उस काल में उनसे, उनके साथ जो सेवक रहते थे वो पूछते थे, महाराज जी आपके जब आप बेचैन होते हैं तो हम तो तड़प जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उस काल में आपको क्या लगता है कि आप अपने में मानते हैं कि अंतःकरण में मानते हैं, है ना। उस काल में तो तड़पण होती है। अब जब तड़पण समाप्त हो जाती है तब व्यक्ति पूछता है, जैसे बेहोशी में तो गया हुआ व्यक्ति है तो उसको मालूम नहीं पड़ता, जब बाहर आता तभी पूछता व्यक्ति। तो उनसे पूछते थे आपको कैसा लगता है, तो उदाहरण देते थे कि देखो मेरे स्वरूप तीनों कालों में ये जगत उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, संगार हो जाता है और स्थित रहता है। तो उस जगत से मैं विचलित नहीं होता हूँ, तो छोटा सा शूल मेरे को क्या करेगा, है कि नहीं। जैसे दूसरा उदाहरण वो देते थे, जैसे ऊंट है, ऊंट युद्ध क्षेत्र में जाकर के उसके ऊपर बड़े बड़े धनुष की टंकार की आवाज उसको सुनाई पड़ती है, बड़े बड़े नगाड़े। हाँ, उनके गुरु जी का ये प्रसंग है वो। हाँ, उनके शरीर में इस प्रकार की घटना घटती थी। तो वो उदाहरण में देखते थे, कोई बुढ़िया थी, उसने किसी ग्रस्त जीवन वाले ने, किसी व्यक्ति ने
अरे खेत में अरे वो मक्का लगाई। अब मक्का के चारों तरफ जंगल था। अब जंगल है तो चारों तरफ से वो पक्षी आते थे, कोई जानवर आते थे। तो बुढ़िया अरे अरे खेती के बीच में मकान बना करके उस पर बैठ जाती थी रखवाली के लिए रात दिन को। तो वो जब पक्षी आते थे, पशु आते थे, घंटी बजा देती थी, है ना। तो घंटी बजाने के पश्चात वो पक्षी तो भाग जाते थे, छोटे छोटे जानवर भाग जाते थे। अब संयोग से एक दिन ऊंट आ गया। तो ऊंट को देख करके फिर वो बुढ़िया ने, माता ने घंटी बजाई। तो घंटी बार बार बजाती रही, किंतु ऊंट को कोई असर ही नहीं हुआ। ऊंट को जब असर नहीं हुआ तो फिर बुढ़िया ने कहा, हे ऊंट, तू भागता क्यों नहीं है? मैं इतनी जोर से घंटी बजा रही हूँ, तो डर के क्यों नहीं भागता है? तो ऊंट ने उसकी बुढ़िया की आवाज सुनकर कहा कि हे बुढ़िया, देख तेरी जो घंटी बजती उसकी आवाज तो थोड़ी सी है। मैंने तो बड़े बड़े युद्ध देखे हैं और युद्ध में मैंने भाग लिया है, और उस युद्ध क्षेत्र में मेरे ऊपर बड़े बड़े नगाड़े बजते थे। उन नगाड़ों की आवाज से मैं विचलित नहीं होता था, धनुष की टंकार से विचलित नहीं होता था। तो तेरी एक छोटी सी ढपली मेरा क्या बिगाड़ सकती है, क्या विचलित कर सकती है कि नहीं? तो उसी ये दृष्टांत है। उसी प्रकार से ज्ञानी को सुख दुख प्राप्त होते हैं, किंतु उससे वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो अपने में मानता ही नहीं है। ये उदाहरण है दृष्टांत में। तो जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो लब्ध वृत्ति वाले होने से प्रबल हो जाते हैं, और जो ज्ञान है उस काल में दुर्बल हो जाता है। इसलिए वहां पर नियम विधि स्वीकार कर ली गई है। अब उसी को और आगे कहते हैं, तो नियम विधि को अंगीकार करने में किम आयतम क्या प्राप्त हुआ, तो उसको लेकर कहते हैं, तस्मात् इसी हेतु से त्याग वैराग्य आदि साधन बल आलम्बन आत्मविज्ञान स्मृति संततिर् नियंतव्या भवति, न तु अपूर्व कर्तव्य प्राप्तत्वाद इति अवोचामा। कहते हैं इसी हेतु से जब प्रारब्ध कर्म के बलवान हो जाने के कारण ज्ञान दुर्बल हो जाने से, तो उस प्रकार से नियम विधि रूप से यहाँ पर स्वीकार कर ली जाती है। किस हेतु से त्याग के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से। त्याग वैराग आदि साधन जो बल है, त्याग साधन वैराग हो गए, वैराग के बाद फिर सम दम शिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान आदि हो गए। इनके बल को आलम्बन आश्रय करके साधक आत्मविज्ञान की स्मृति, जो वेदांत वाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाली आत्मविज्ञान, उस विज्ञान की जो स्मृति संस्कार, उस संस्कार का जो धारा, वो धारा इस साधन के द्वारा त्याग वैराग्य आदि साधन रूप बल के आश्रय के द्वारा वो संतति को नियंतव्या स्वीकार कर लेना चाहिए, अतः स्वीकार की जाती है। नियम के द्वारा नियंतव्य, नियम के द्वारा वो स्मृति बनाई जाती है, विज्ञापन किया जाता है। तो ना तो अपूर्व कर्तव्य, अपूर्व विधि के लौकिक प्रमाण के द्वारा नहीं जानी गई, शास्त्र प्रमाण के द्वारा जानी गई। इसलिए आपको इस प्रकार से विधि से युक्त होकर के वो स्मृति बनाना चाहिए, ऐसी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य ही प्राप्त है। जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, वेदांत वाक्य श्रवण करते ही अविद्या की निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति होते ही अविद्या के कार्य जो शोक है, मोह है, लोभ है आदि, ये भी निवृत्त हो जाते हैं। तो आत्मा नित्य ही प्राप्त है, तो नित्य ही प्राप्त फिर विधि कहाँ से आएगी? कैसा हमने पहले वर्णन कर दिया, ठीक है ना। तो 217 नंबर प्रश्न में वर्णन कर दिया था। इसलिए यहाँ पर जो प्रारब्ध कर्म बलवान होने कारण यहाँ पर नियम विधि अपनी स्वीकार कर लेना चाहिए, अपूर्व विधि स्वीकार नहीं करना चाहिए। तस्मात् प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विधि अर्थानि विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीता इत्यादि वाक्यानि अर्थ असंभवात्। इसी हेतु से प्राप्त विज्ञान की स्मृति धारा का नियम के ग्रहण करने के लिए वाक्य है। कौन से? विज्ञाय, आत्मा को जान करके उस प्रकार से
में आत्मा को जानकर प्रज्ञा कुरुता प्रज्ञा बना आता, उस प्रकार की आत्मा की धारा आत्मा का चिंतन करते रहना चाहिए इत्यादि वाक्यानि। तो इत्यादि वाक्य में कोई दूसरी विधि नहीं है, क्या नहीं है, अपूर्व विधि नहीं, बल्कि अरे कौन सी है, नियम विधि है। आतल इन वाक्यों का यहाँ पर कहते हैं इत्यादि वाक्यानि। तो जो वाक्य है ना नियम विधि के लिए इत्यादि वाक्यानि विज्ञा प्रज्ञा कुरुता इत्यादि वाक्य अन्य अर्थ को बोध कराने वाले नहीं है, यानी नियम विधि को छोड़ करके अपूर्व विधि के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य नहीं है। इस प्रकार से अतः इनमें जो प्रारब्ध कर्म बलवान होने के कारण ही इसमें जो विस्मृति हो जाती है आत्मा की स्मृति की, उसको नियम बनाने के लिए कहा। भोजन आदि के समय में विस्मृति हो जाती है, अन्य कार्य करते समय विस्मृति हो जाती है, तो इसलिए वहां पर शास्त्र ने वर्णन कर दिया कि इस प्रकार से आत्मा को जान करके उस प्रकार की चिंतन करते रहते हैं। अथवा पुष्ट आत्मा के ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, जैसे वहां पर आया है योग वासिष्ठ में कि योग वासिष्ठ भगवान वशिष्ठ भगवान कहते हैं राम जी से, हे राम आत्मज्ञान हो भी गया तथा फिर भी तुमको, यद्यपि तुमको आत्मज्ञान हो गया है मेरे वाक्यों का श्रवण करने से, तथापि फिर भी दृढ़ बोध के लिए तुम मेरे से और भी सुनो। ऐसा योग वासिष्ठकार वहां पर कहते हैं राम जी से। आपने सुना होगा कभी, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं यद्यपि तुम ज्ञानी हो गए, मेरे वाक्यों को श्रवण करने से तुमको ज्ञान हो चुका है, सारे संस्कार निवृत्ति हो गई, तथापि फिर भी और उस ज्ञान को पुष्ट करने के लिए, दृढ़ करने के लिए और भी मेरे वाक्यों को सुनो और प्रश्न करो। इस प्रकार से वहां पर बोलते हैं योग वासिष्ठ में। इस प्रकार से ज्ञान तो हो गया, लेकिन अरे क्या हो गया, जो प्रारब्ध कर्म बलवान होने से वो नियम विधि यहाँ पर स्वीकार कर ली गई है, फिर ये जान लेना चाहिए। कहते हैं अब आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं अनात्म उपासनम इदम इति शब्द प्रयोग। यहाँ पर कहते हैं आत्मा इति उपासिका, तो आत्मा इति, तो ये इति शब्द आता है शब्द के आगे, है ना। एक तो शब्द स्वरूप को जहाँ पर इति शब्द आता है शब्द स्वरूप को वो कराता है, जहाँ पर शब्द के आगे इति शब्द आएगा, शब्द के आगे ठीक इति आएगा तो अरे शब्द स्वरूप का बोध कराएगा। अब भाई वाक्य के अंत में आएगा तब इसी शब्द तो अर्थ का बोध कराएगा। तो आत्मा इति, तो यहाँ पर आत्मा के आगे ठीक इति शब्द है आत्मा इति, तो ये आत्मा का निर्विशेष आत्मा का बोध न करा करके अनात्मा का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं शाब्द ज्ञान से ही कुमार की सिद्धि होती है, उसका उस शाब्द ज्ञान का तदा आवृत्ति, उस काल में आवृत्ति से, अथवा तृतीय ज्ञान का विधेयत्व का अभाव है ना। आवृत्ति करने से अरे ज्ञान प्राप्त हो जाते और तृतीय ज्ञान का विधेयक अभाव है। इस प्रकार से वेदांत के सिद्ध हो जाने सिद्धार्थ में प्रमाण में इति उत्तम कहा गया। अब इति शब्द को लेकर के शंका को उठाते हैं, ठीक है ना। तस्कात का दिया थे यहाँ पर शब्द ज्ञान का आवृत्ति, उसी शब्द ज्ञान का आवृत्ति निरंतर चिंतन करने से आत्मज्ञान पुष्ट हो जाता है। उसी में वेदांत का प्रमाण है, कोई तीसरा ज्ञान आदि की जरूरत नहीं रहती। शब्द उठा, शब्द के द्वारा ज्ञान हुआ, ज्ञान से आवृत्ति, शब्द से साध ज्ञान, है ना। शब्द एक साधन है, उस शब्द एक साधन से साध ज्ञान रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अब साध ज्ञान की आवृत्ति चलती रहने से ज्ञान पुष्ट हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, और तीसरा कोई साधन नहीं है। इस प्रकार से साध्य ज्ञान वेदांत वाक्य में प्रमाण है। ये सिद्धार्थ हो गया। अब इसी शब्द को लेकर के शंका क्या करते हैं कि अनात्म उपासनम इदम वाक्यम, आत्म इति उपासित, इसमें जो अनात्मा की उपासना परक ये वाक्य क्यों इति शब्द प्रयोगात हेतु यदि इति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। आत्मा इति उपासिका, तो आत्मा के आगे इति शब्द लगा हुआ है, इसलिए इति शब्द के प्रयोग से आत्म निर्विशेष आत्मा का बोध न करा करके
अनात्मा का बोध करा रहा है, तो उसको विवरण करते हैं। किस प्रकार से ये अनात्मा की उपासना है, इसको लेकर कहते हैं। ये को टीका में वर्णन किया है। आत्मा शब्द के आगे, आत्मा शब्दात ऊर्ध्वम, आत्मा शब्द के आगे इति शब्द का प्रयोग होने से आत्म शब्द के अर्थ, आत्म शब्द अर्थ का उपासित रूप से विवक्षा न होने से आत्म गुण का, आत्मा गुण है, आत्मा गुण है ऐसा वो वाला व्यक्ति, आत्मा गुण कस्या अनात्मनो, आत्मा गुण वाली अनात्मा का ही अव्याकृत शब्द, अव्याकृत शब्द से जो प्रधान आदि है, उस प्रधान आदि की यहाँ पर उपासना है, आत्म वाक में व्यवस्था की गई है। आत्मा गुण है जिसमें ऐसी उस आत्मा की उपासना करना चाहिए, ना कि आत्मा की। आत्मा गुण वाले धर्म, आत्मा गुण है जिसमें, ऐसी आत्मा गुण जिसमें, ऐसी आत्मा गुण वाला ऐसा वो व्यक्ति, ना कि आत्मा। तो आत्मा गुण वाला कौन है? अनात्मा। यानी प्रधान को बहुत से व्यक्ति आत्मा मानते हैं, शरीर को आत्मा मानते हैं, ये शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इस शरीर की उपासना करना चाहिए। तो शरीर शब्द से अव्याकृत ईश्वर, अव्याकृत प्रधान आ गई। यहाँ पर कहते हैं तो निर्विशेष आत्मा उपासना नहीं है ना। इसी शब्द का प्रयोग होते आत्म शब्द के अर्थ, आत्म शब्द का जो अर्थ निर्विशेष आत्मा वो उपासना नहीं है, उसकी विवक्षा नहीं की गई है, बल्कि आत्म गुण कस्य, आत्म गुण जिसका है, ऐसी जिसमें है ना, आत्म गुण जिसमें ऐसी वो अनात्मा अव्याकृत शब्द, अव्याकृत शब्द के द्वारा कही गई ऐसी प्रकृति का उपासना की गई, क्योंकि और दूसरी आत्मा में तो शब्द आदि की गति होती नहीं है। इस हेतु से यहाँ पर अनात्मा की उपासना है, ना कि आत्मा की उपासना है। उसी को विवरण करते हैं भगवान भास्कर। कहता जिस प्रकार से प्रियम इति, प्रियम है ना, प्रियम हाँ पूर्व पक्षी, शंका पूर्व पक्षी चल रहा है, तो पूर्व पक्षी इसी शब्द को लेकर के शंका उतार है, इसी शब्द को लेकर के। तो आत्मा इसी में जो इसी शब्द को लेकर पूर्व पक्षी कहता है कि वो अनात्मा की उपासना है, ना कि आत्मा की उपासना। तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उदाहरण देता है कि किस प्रकार से अनात्मा की उपासना है, आत्मा इति उपासिता इति शब्द के प्रयोग के कारण। तो उसको लेकर के उदाहरण देता है। जैसे प्रियम इति एतद उपासिता, ये वाक्य है ना, ये आगे आएगा 4:1-3 का है ना, 4:1-3 है गम के, कहाँ का है? 1 नंबर टिप्पणी तो है इसमें 4, तो 4:1-3 का है। तो प्रियम इति एतद उपासिता, प्रिय की उपासना करना चाहिए। प्रियम, प्रिय कौन है? नहीं इसी का ही है, जो भी है यहाँ पर आगे ही आ जाता है। तो कहते हैं प्रियम, अच्छा चलिए देखेंगे और का। हाँ आगे तो दिया है इसमें 4:1-3 का दिया है। तो कहते हैं तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते? प्रियम इति, तो प्रियम इति, प्रियम में तो प्रियम इति, तो इति शब्द कहाँ पर आया? प्रियम के ठीक आगे आया है। तो प्रियम इति एक उपासना, प्रिय गुण जिसमें है तो उसकी उपासना करें। तो इत्यादि में न प्रियादि है, आगे 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 प्रियम क्या क्या नहीं, इसको बाद में आगे मतलब यहाँ पर अरे संस्कृत में उसको संस्कृत को बाद में मतलब आगे कहते हैं और पीछे मतलब पूर्व में कह देते हैं, समझ गए? तो पूर्व आगे, प्रिय शब्द के आगे कौन आया है? इति शब्द आया है। तो हिंदी में उसको बाद में कह देते हैं, संस्कृत में उसको आगे पूर्व कह देते हैं। हिंदी में जैसे संस्कृत में पहले वाले को पूर्व कह देते हैं, पूर्व में आया है यानी पहले आया है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्रियम इति, तो प्रिय के आगे आया है,
प्रिय शब्द के आगे इति शब्द का प्रयोग किया है। ऊर्ध इसलिए टीका में आपने देखा नहीं, आत्म शब्दात ऊर्ध्वम इति, टीका में दूसरी पंक्ति 1 2 3 4 5 पंक्ति में तो आत्म शब्दात ऊर्ध्वम इति शब्द प्रयोगात ऐसा वाक्य आया। ठीक है, देखा है, मिला। तो आत्म शब्द के आगे ऊर्ध का ऊपर भी होता है और आगे भी होता है। ठीक है ना। तो जहाँ जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, मतलब तात्पर्य को निकाला जाता है, तो इसका अर्थ है आगे। तो ऊपर भी कहेंगे तब भी आगे आएगा, ऊपर यानी आगे। ठीक है ना। इसके पश्चात तो प्रियम इति, तो प्रियम इति प्रिय शब्द के आगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर एतद प्रियम इति उपासिता, प्रियम इति एतद उपासिता। तो यहाँ पर इत्यादि वाक्य में न प्रियादि गुण ही उपास, प्रियादि गुण ही उपास नहीं है, बल्कि किम करी सिद्धांत पूछता है तो फिर कौन उपास है, तो प्रियादि गुणवत प्राणादि ही उपास्यम। प्रियादि गुण जिसमें है ऐसे प्राणादि यहाँ पर उपास्य है। जैसे कोई व्यक्ति यदि खतरा को मोल लेता है तो प्राण आदि अपने शरीर को बचाता है, तो बचा करके बाहर भाग जाता है। तो प्रियादि गुण वाला जो है, प्रियादि गुण वाला कौन है, प्रिय है ना, प्रिय आदि गुण वाला कौन है, वो प्राण आदि है। ऐसे प्राण आदि यहाँ पर उपास्य, ना कि प्रिय गुण ही उपास्य है। प्रिय गुण प्रिय आदि ही गुण उपास्य नहीं, यहाँ प्रिय आदि गुण जिसमें है ऐसे प्रियादि गुण वाला वह व्यक्ति उपास्य है। उसी प्रकार से आत्मा गुण जिसमें है, आत्मा गुण वाला वह जो व्यक्ति है वो उपास्य है। इस प्रकार से अब ये दृष्टांत दे दिया, दृष्टांत को दर्शान बताते हैं। तथा उसी प्रकार से यह अपि इसी पर आत्म शब्द प्रयोगाद आत्म गुण बदन है ना, आत्म गुण बद अनात्म वस्तु उपास्यम इति गम्यते। तथा उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रसंग में आत्मा इति उपासित इत्यादि वाक्य में तो यहाँ पर है इति पर, इति को आगे रख करके, इति शब्द को आगे रख करके आत्म शब्द के आगे इति शब्द को आगे रख करके, तो इति पर आत्म शब्द प्रयोग हो जाने से, इति को पर यानी आगे रख करके आत्म शब्द के आगे इति शब्द का प्रयोग हो जाने से आत्म गुण बद, आत्म गुण जिसमें है ऐसा वो अनात्म वस्तु ही यहाँ पर उपास्य इति गम्यते, इति शब्द के द्वारा जानी जाती है। गम्यते थी इस प्रकार से यहाँ पर वार्तिक में आया है, वार्तिक में दिया है आत्म एक गुणवत्तेन, आत्म एक गुण जिसमें ऐसे उसके द्वारा वो गुण के द्वारा उस अनात्म वस्तु की उपासना करना चाहिए। न तो अत्र आत्मा एक चिंतित, यहाँ पर आत्मा का चिंतन नहीं किया गया। इस प्रकार से पूर्व पक्ष के रूप में ये वार्तिक है। ठीक है ना, पूर्व पक्षी का वार्तिक। तो इस प्रकार से और दूसरा उसी को इसी वार्तिक का विवरण कहते हैं एक अर्थ में गुण गुणी भाव असंभवात। अब वहीं पर यदि आत्मा का चिंतन करेगा, चिंतन करने वाला कौन है, आत्मा है। चिंतन करने वाला कौन है, आत्मा। चिंतन किया जा रहा है किसकी, आत्मा की। ठीक है ना, आत्मा का ही तो चिंतन कर रहा है और आत्मा ही चिंतन करने वाली है। तो जब एक ही हो गए तो उसमें गुण गुणी भाव कैसे हो गए। चिंतन करने वाला अलग होने चाहिए, चिंतनीय वस्तु अलग होने चाहिए। ठीक है ना, उस पक्षी का कहने का अभिप्राय है चिंतन करने वाला अलग होना चाहिए, देवदत्त चिंतनीय कौन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तो वहां पर इस प्रकार से दो होने चाहिए। और जहाँ तो आप कह रहे आत्म की उपासित है, इसमें यदि एक ही मानेंगे तो गुण गुणी भाव संभव नहीं है, दो मानेंगे तो अलग गुण गुणी भाव संभव हो जाएगा। आत्मा उपासना करने वाली होगा, उपासनीय अनात्म हो गई। इसलिए आत्म गुणकम अनात्म वस्तुत्वेन उपासितुम, आत्मा गुण है जिसमें ऐसी अनाथ वस्तु यहाँ पर उपास्य इसी शब्द के प्रयोग के द्वारा। नहीं तो अरे यहाँ पर आत्मा न मैं तो बोलना चाहिए आत्मा की उपासना करना चाहिए इत्यादि, द्वितीया का वचन देना चाहिए। तो द्वितीया का वचन प्रयोग करना चाहिए, किंतु यहाँ कर्म का प्रयोग करना चाहिए, किंतु यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं है इत्यादि को लेकर के पूर्व पक्षी कहता है। अब आगे उसी को कहते हैं कि आत्मा उपास्यत्व वाक्य विलक्षणा
कहता आत्मा के उपासक के वाक्य के साथ विलक्षणता भी है इस हेतु से भी, ऐसा नहीं किसमें प्रकृतवाद का आत्मोपासक आत्मा को उपास करने वाले वाक्य जो उपासक वाक्य उसमें वाक्य में भी विलक्षणता भी देखी जाती है। इस प्रकार से विलक्षणता देखी जाती। जहाँ पर आत्मा की उपासना की गई है वहाँ पर दूसरे प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आत्मा की उपासना नहीं की गई है वहाँ पर दूसरे प्रकार से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आत्मा के उपासक के वाक्य में इस वाक्य के साथ विलक्षणता भी देखी जाती है। तो आगे वर्णन करते हैं। तो कहाँ पर परेणचः कक्ष्यति आत्मानम् एव लोकम उपासित इति, यहाँ पर कहते हैं आगे वर्णन करेंगे। जब आगे वर्णन करेंगे तो कहाँ पर देखो वहाँ पर आत्मा की किस पर रूप से उपासना का प्रतिपादन किया है। तो वहाँ पर किस प्रकार से आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, आत्मानम एव लोकम, आत्मरूप लोक की उपासना करना चाहिए। तो वहाँ पर द्वितीया का प्रयोग कर दिया, आत्मानम एव लोकम। तो आत्मानम, तो यहाँ पर जो आत्मानम शब्द का प्रयोग है द्वितीया के एक वचन है, कर्म है, तो वहाँ पर आत्मा की उपासना करना चाहिए। तो आप आत्मा वहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग किया गया। यहाँ तो आत्मा इति शब्द का प्रयोग है आत्मा के ठीक पीछे, ठीक आगे, मतलब आत्मा के ठीक आगे इति शब्द का प्रयोग है। इसलिए यहाँ पर आत्मा उपास नहीं वाली आत्मा गुण वाला जिसमें है ऐसे वो अनात्मा उपासनी है। यदि आत्मा की उपासना होती यहाँ पर आत्मा की उपासिता इत्यादि वाक्य में तो आत्मानम एव उपासिता ऐसा प्रयोग करना चाहिए था, ऐसा पूर्वपक्षी का कहना है, ठीक है ना। तो आत्मा उपास्य के उपास्य के साथ इस वाक्य की विलक्षणता भी है। तो तत्र क्या वाक्य आत्मा एव उपास्य अभिप्रेतो द्वितीय श्रवणात् आत्मा ने तथा तत्र वहीं पर जहाँ पर आत्मा की उपासना की जाती वहाँ पर उस वाक्य में आत्मा एव उपास्य अभिप्रेतो, जहाँ पर आत्मा ही उपास्य रूप से स्वीकृत है, इस वाक्य में आत्मा ही उपास्य रूप से अभिप्रेत है साधक को। तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का श्रवणार्थ होता है। कहाँ पर, जहाँ पर आत्मा की उपासना अभिप्रेत है साधक को श्रुति के द्वारा कही गई है, तो ये आत्मा की उपासना करना चाहिए। तो आत्मा उपास रूप से स्वीकार की गई है जिस स्थान पर इस वाक्य में, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का श्रवणार्थ है, द्वितीय विभक्ति का श्रवण किया गया है। इसी हेतु से आत्मानम एव इस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्योंकि आत्मा ने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का श्रवण किया गया है इस हेतु से यहाँ पर आत्मा ही उपास्य है। किंतु कहते या तो न द्वितीय ध्रुव से इति परस्ता आत्म शब्द है आत्मा इति उपासिका इति, किंतु यहाँ पर इस प्रसंग में तो द्वितीय विभक्ति का श्रवण ही नहीं किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर तो कैसे इसी परक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसी परक आत्म शब्द का प्रयोग किया गया। तो कैसे आत्मा इति एव उपासिता ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया, आत्मा इति, तो इसी को आगे रख करके आत्मा का प्रयोग किया गया। तो आत्मा इति एव उपासिता, तो आत्मा से आत्मा गुण जिसमें है ऐसी वो अनात्म वस्तु को उपासना करना चाहिए। अर्थात निर्विशेष आत्मा से कर जो शरीर को आत्मा मानते हैं उसकी उपासना करो, अथवा प्रधान की उपासना करो। अब क्या कर जो प्रधान है उसकी उपासना करना चाहिए, ना कि निर्विशेष आत्मा की उपासना। इस प्रकार से तो अतो अब निगमन करते हैं पूर्व पक्षी, अतः इसी तो से न आत्मोपास्य है ना, न आत्मोपास्य आत्मगुण अन्य इति तू अवगम्यते। यहाँ पर आत्मा की उपासना नहीं बल्कि आत्मगुण जिसमें ऐसा, आत्मगुण जिसमें ऐसा अन्य व्यक्ति यहाँ पर उपास्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, जाना जाता है। इस प्रकार से अवगम्यते जाना जाता है, ऐसी प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहते ऐसी बात नहीं है। न अत्र अनात्म उपासना विवक्षितम, यहाँ पर अनात्मा की उपासना की विवक्षा नहीं की गई है, सिद्धांत कहता है। तो पूर्व पक्षी पूछा भाई किस हेतु से यहाँ पर अनात्मा की उपासना की विवक्षा नहीं की गई है। तो जब वाक्य से आत्मनः उपासत्वेन अवगमात्
बाह्य शेष में आत्मा की ही उपास्य रूप से जानी गई है, स्वीकार की गई है। बाकी जो शेष आता है, बाकी शेष का अर्थ होता है अंतिम भाग है। शुरू में आत्मा की उपासना का प्रतिपादन कर दिया, बीच में कोई दूसरी और प्रतिपादन कर दिया वाक्यों का, इसके पश्चात अंतिम में जो